बनवारी तेरी यारी ने दी राजा बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। मैं अम्मा कहाँ है? अम्मा आई है? अम्मा है कि मम्मी है? ये तो मम्मी है। अम्मा अम्मा नहीं आई। इनकी अम्मा कह रही थी कि आज अभिषेक को नचा दिए बिटिया, हमने 500 रुपया दिए। हाँ हाँ अभिषेक, अगर 500 रुपया मिले तो आधे आधे कर लिए आ जा। हाँ 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 गिरधारी बनवारी सामरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की, राधे रानी सरकार की। है आवाज ना निकालती कतई। बोलिए राधे रानी सरकार की। उस कन्हैया के प्रेम में तुम क्यों दीवानी हो? उस कन्हैया के चक्कर में क्यों पागल हो रही हो? वो कन्हैया करिया है, और जितने संसार में जो करिया है, जो करिया का मुंह अपने हुए वाले नहीं है। राधा रानी एकदम से कह लगी, बहन अगर वो कन्हैया करिया है तो वो किसी का हुआ नहीं, और जो संसार में जितने भूरे हैं जो कभी किसी के होने वाले नहीं है। एकदम से श्याम सुंदर की जब गोपियां आज निंदा करने लगी है, वो कन्हैया बड़ा बेदर्दी है। वो श्याम कभी न किसी का हुआ और न होगा, तुम उस कन्हैया के चक्कर में क्यों बावरी हो रही हो? एकदम से राधा बोली, बहना एक बात बताई सुनो। राधा कहेगी वो कन्हैया तो किसी का हो जाएगा। गोपियां बोली, राधा वो कन्हैया करिया है, करिया जी कहूँ अपने हुए वाले नहीं। तो आज राधा समझा करके बोली, बहन कि बहना सब भूरे याद रखना, ये भूरे भी कभी अपने होने वाले नहीं है। भूरे भूरे चावल देखे भूर पेट भरी खाए। बात करती कहाँ पे बात चावल कैसे होते भूरे। अगर चावल खा ले 5 मिनट के बाद भूरे भूरे नेता देखे हाथों को फैलाए। इलेक्शन का टाइम हुए फिर तुम देखो, अगर नेता से जगह पे हम तुम्हें वोट दिए, हमारे घर पे गोबर डालो तो भैया डाले। अरे भूरे भूरे नेता देखे हाथों को फैलाए, और जो
कन्हैया की बुराई कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम है? भूरे भूरे ऊसर देखे धूला रहे उड़ाए। अरे ज्योति ज्योति की बेला मर गई बीज नहीं कहने लगी बहना सब भूरे। अजय भाई दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। इसी बीच में जो 50 रुपया भिजवा रहे हैं कुलदीप सिंह भैया जी, पावन धाम सूरजपुरा से, कामना करेंगे परमात्मा सुख शांति मिलती रहे, गोविंद की कृपा बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। बोलिए भक्त वसल भगवान की। जब समझा करके बोली राधा की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, और ये बात सत्य है, वास्तविक है। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, न पत्नी, न बच्चे, न परिवार, न संसार, न रिश्तेदार, कोई किसी का नहीं है। ये सिर्फ संसार में देह देह का नाता है। देह धरे तो यह तन भाई, और भजो नाम सब काम छोड़ करके प्रभु का भजन करो, यही साथ में जाएगा। संसार में दुनिया मतलब ही है, अपना अपना मतलब निकालने के लिए सब सबसे प्रेम करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी, और जब महात्मा जी आए, अब तो महात्मा जी गांव में आकर के कहने लगे कि दुनिया झूठी है, दुनिया झूठी है। जब महात्मा जी ने जब बात कही, एक लड़का महात्मा जी के पास में पहुंचा, जाकर के बोला ये आप क्या कह रहे हो कि दुनिया झूठी है? पागल हो क्या? मेरी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है, मेरी मैया हमसे बड़ा प्रेम करती है, मेरे भाई हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि दुनिया झूठी है? महात्मा ने जब इतनी बात कही, वो लड़का कहने लगा दुनिया झूठी नहीं है, दुनिया सच्ची है। दुनिया में लोग बहुत सच्चे हैं और सब सबसे प्रेम करते हैं। महात्मा जी कहने लगे अगर तुम्हें जब बात सही लग रही है तो आज तुम ऐसा करो, आज तुम ये जानने के लिए हम तुम्हें एक क्रिया बताएंगे, वो क्रिया तुम अपनाओ, फिर पता चलेगा कि दुनिया झूठी है या सच्ची है। लड़का बोला महात्मा जी क्या करोगे? महात्मा जी बोले हम तुम्हें एक प्राणायाम विद्या सिखाएंगे। मतलब हम तुम्हें एक ऐसा आसन सिखाएंगे जिस आसन में तुम्हें श्वास बंद करके और कुछ देर तक जमीन पर लेट जाना है। महात्मा जी की बात लड़का ने सुनी। अब लड़के के भी मन में यह बात लग गई कि आज हम देखेंगे कि वास्तव में दुनिया झूठी है या दुनिया में लोग प्रेम करते हैं। एकदम से लड़का जो है महात्मा जी की बात को झुठलाने के लिए अपने घर पहुंचा परीक्षित जी। और जब घर पहुंचा, घर पहुंच करके एकदम वो लड़का अपनी पत्नी के पास में गया और पत्नी के पास में पहुंचा, जाकर के बोला आज हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ मालूम पड़ रही है, हमारी तबीयत कुछ सही ना है, तुम ऐसा करो घर पे बढ़िया खीर पुआ पूरी बनाओ। हाँ क्यों? पत्नी बोली जब कभी आते थे तब तुम ऐसी बातें कभी नहीं करते थे, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया? लड़का बोला हमें ऐसा लग रहा है अब हम ज्यादा दिन तक जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। है? हाँ, अब हम ज्यादा समय तक रुकेंगे नहीं, अब हम मर जाएंगे। इसी बीच में बाद में बोलेंगे, ठीक है? जब इतनी बात कही, अब पत्नी एकदम से मन में विचार करने लगी ऐसा तो नहीं है कि मामला कुछ गड़बड़ होए। पत्नी ने बढ़िया खीर पुआ पूरी पकवान बनाए, बनाने के बाद खूब पेट भर के खाए
और खाने के बाद लड़का को महात्मा जी की बात याद आ गई। अब हमें देखना है कि दुनिया झूठी है या फिर सच्ची है। एकदम से लड़का ने खीर पुआ पूरी खाए। खाने के बाद और जैसे ही पत्नी कमरे के अंदर गई तो लड़का ने महाराज एकदम से श्वास रोकी और श्वास रोक करके जमीन पर लेट गया। और पत्नी जैसे ही निकल करके आई तो देखा, एकदम पास में आई, पास में आकर के देखा अब नमक चलना भी बंद, श्वास भी नहीं आ रही है। एकदम से पत्नी रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब सब घर के लोग इकट्ठे हो गए, पत्नी भी इकट्ठी, मैया भी इकट्ठी, परिवार के लोग, सारे गांव वाले और सब गांव वाले लेकिन अपने अपने लिए रो रहे हैं। कोई लड़के के लिए नहीं रो रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम हमें छोड़ करके चले गए, अब तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। पत्नी रो रही है अपने लिए, भाभी रो रही है अपने लिए, मैया रो रही है अपने लिए। लेकिन महाराज एकदम से जब भाभी रो रही है बोली है क्या, रो करके पत्नी कहने लगी अब कौन साड़ी वाला। मैया रो करके बोली है एक घर में तुम ही कमाते तेरे पीछे सब घर के पत्नी रो रही, अब अच्छी अच्छी साड़ियां कौन लेकर के आएगा। मैया रो रही, लला घर में तुम ही कमाने वाले थे, अब तुम भी दुनिया छोड़ करके चले गए। लड़का जो है मगर सारी बातें सुन रहा है। इधर धीरे धीरे वही महात्मा जी जो है एकदम गांव में आए और गांव में आकर के कहने लगे, बोले हैं क्या, कोई दवा करा ले अब हमसे और हम फ्री दवा दे देते हैं, लेकिन एक ही खुराक दवा देते हैं, मर्दा देते हैं। महात्मा जी ने जब कही, अब तो एकदम से गांव के लोगों ने सुना के लगे फलाने का लड़का खत्म हो गया, ये महात्मा जी बहुत बढ़िया आए गए। अब महात्मा जी को लेकर के पहुंचे कहा, जहां वो लड़का श्वास रोके लेटा है आंगन में। अब एकदम से महात्मा जी आए और गांव के लोग बोले, रोना बंद करो, ये महात्मा जी आ गए हैं, एक दवा देते हैं, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। अब भैया जब इतनी बात सुनी, परिवार के लोग सब प्रसन्न हो गए। और जब सब प्रसन्न हो गए एकदम से महात्मा जी कहने लगे, देखो हम तुम्हें एक बढ़िया सी अमृत भरी बूटी पिलाएंगे। हाँ, महात्मा जी ने घर वालों से कहा, ऐसा करो एक लोटा दूध लेके आओ। एक लोटा दूध मंगाया और दूध मंगाने के बाद महात्मा जी ने अपने झोला से एक पुड़िया थी, वह पुड़िया में राख बंद थी और जैसे ही वह राख महात्मा जी ने दूध में डाली, लोगों ने समझा जहर डाल दिया। महात्मा जी ने कहा, अब जो इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा, उसके बदले में लड़का जिंदा हो जाएगा। अब सबसे पहले वो दूध जो है लड़के के पिताजी के पास में लेकर पहुंचे। अब कहा कि आपके ऊपर बुढ़ापा है, तुमने सब
संसार देख लिया, सब जमाना देख लिया, अब तुम दूध पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारे बदले में तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। पिताजी ने जैसे ही देखा, अब पिताजी बोले लला दूध तो पी लेते हैं, दूध पी ले कोई बड़ी बात ना है, लेकिन अगर हमने दूध पी लो तो जो हमारी डुकरिया की खुआरी हो जाए। दूध तो पी लिए, मतलब लड़का श्वास रोके सब देख रहा है। अब भैया लड़का की मम्मी जो रो रही थी, चिल्ला रही थी, तुम हमें छोड़ के चले गए, सब हाथ मार मार के रो रहे हैं। लड़का मन में सोचने लगा अभी तो प्राण निकले नहीं, लेकिन जो सब प्राण मारे मारे के निकाल डाले हैं। अब एकदम से जब लड़का की मम्मी के पास में पहुंचे, कहा अम्मा तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम दूध पी ले, तुम्हारे बदले में तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। अम्मा बोली महाराज हम दूध तो पी लिए, दूध पीने में कोई बड़ी बात ना है, लेकिन अगर हमने दूध पी लो तो हमारी डुकर है कोई दो रोटी देने वालों। मतलब अम्मा ने भी मना कर दिया। अब वो भैया दूध पहुंचा भाभी के पास में, कहा कि आप दूध पी लो, ये लड़का जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगी। भाभी बोली महाराज दूध पिए पूजा को मरेगा हो सो, हमारा तो साथ हाथ में जिंदा बैठो, हम गाय को पिए। सबसे बाद में नंबर आया उसकी पत्नी का। अब पत्नी से कहा कि तुम रो रही हो, चिल्ला रही हो, हैं शरीर से पसीना निकल रहा है, आवाज बैठी गई है, अगर तुम इतना ही अपनी पत्नी से प्रेम अपने पति से प्रेम करती हो तो तुम दूध पी लो, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। एकदम से वो पत्नी कहने लगी महाराज दूध तो पी लिए, और बचपन में दूध खूब पियो, वो खूब पी ले था, दूध पीने में कोई बड़ी बात ना है, लेकिन महाराज वे तो चले ही गए, हमारे का जेना है तो कोई और सही। एकदम से लड़का खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहने लगा कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। इसी बीच में जो ये 51 रुपया भिजवा रहे हैं शिवम यादव देवतरिया से, 51 रुपया सुशील यादव देवतरिया से।